हैं। अब आपको बताया जाए काशीपुर में सवालों के घेरे में अब PMJAY आ चुका है। दरअसल सरकारी पैसे के नाम पर PMJAY के पैसे वसूले गए हैं। प्राइवेट अस्पतालों में ठगी का शिकार हो रहे हैं गरीब, ऐसी जानकारी है। तो उत्तराखंड के काशीपुर में गरीबों को मुफ्त इलाज देने की मंशा से और उसी उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी आयुष्मान योजना अब सवालों के घेरे में आ गई है। आपको ये बताएं कि काशीपुर में एक बार फिर से एक निजी अस्पताल में एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने इस योजना के नाम पर दोहरी लूट की शर्मनाक मिसाल पेश की है। मरीज इंद्र कौर का इलाज भी किया और नाम आयुष्मान योजना का लगाकर सरकारी पैसा भी हड़प लिया गया। साथ ही साथ परिजनों से नकद कैश भी वसूला गया। हमारे ना दोस्त की माता जी थी यहाँ एडमिट। उन्हें कहा कि आपका ऑपरेशन कैश में होगा, आयुष्मान कार्ड नहीं लगेगा, बल्कि उन्होंने आयुष्मान कार्ड दे रखा था अंदर। तो कैश में उन्होंने पेमेंट जमा कर दी 75,000 75,000 रुपए, और उनके उसी दिन उन्हें मैसेज आया कि आयुष्मान से पैसे काट लिए गए 65,000 रुपए। तो मामला ये है कि इन्होंने धोखा किया है, 70,000 एक्स्ट्रा धोखाधड़ी में लिए हैं 70,000 रुपए। और अब हम कह रहे हैं कि तुम्हारा आयुष्मान के पैसे जो कार्ड में रिटर्न कर देंगे हम। तो कार्ड में रिटर्न तो होते नहीं है, तो साफ धोखा कर रहे हैं हमारे साथ। हाँ जी, आज हमारे साथ कर रहे हैं, कल किसी और के साथ करेंगे। हमें कह रहे हैं 10,000 रुपए ले लो आप इंजेक्शन का, इंजेक्शन के पैसे। हॉस्पिटल प्राइम हॉस्पिटल काशीपुर जी। हमारे ना दोस्त की माता जी थी यहाँ एडमिट। उन्हें कहा कि आपका ऑपरेशन कैश में होगा, आयुष्मान कार्ड नहीं लगेगा, बल्कि उन्होंने आयुष्मान कार्ड दे रखा था अंदर। तो देखिए काशीपुर में सवालों के घेरे में अब PMJAY योजना जो है, जो आयुष्मान योजना है, जो गरीबों के लिए मुफ्त इलाज की दावे करती है, लेकिन आप देखिए कि प्राइवेट अस्पताल जो है वो कैसे इन योजनाओं का हवाला देकर लोगों से वसूली कर रहे हैं, लोगों से ठगी कर रहे हैं। और ये एक ठगी हुई है, ना जाने कितने ऐसे मामले रहे होंगे। सरकारी पैसे के नाम पर PMJAY के पैसे ठगे गए हैं। कहा यह गया कि अगर ये ट्रांसफर हो गए हैं तो आयुष्मान कार्ड में आपके बैलेंस आ जाएगा, इस तरह के हवाला दिया गया है। तो देखिए ये जब पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब 75,000 रुपये ले लिए गए और 75,000 रुपये कार्ड से कटने का एक मैसेज जब पीड़ित के पास फोन पर आता है, तब इस पूरे मामले को उजागर किया जाता है। तो प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी जो है वो पैसों की ठगी को लेकर कब तक जारी रहेगी, एक बड़ा सवाल है। हिमांशु मेरे साथ, मेरे सहयोगी देहरादून से जुड़े हुए हैं इसी पर अधिक जानकारी के साथ। हिमांशु, ये प्राइवेट अस्पताल हालांकि पहला मामला नहीं है, न जाने ऐसे कितने मामले आते हैं जब सरकारी योजनाओं का हवाला देकर प्राइवेट अस्पताल अपनी मनमानी फीस वसूलते हैं। अब इस पर कोई एक्शन हुआ या नहीं हुआ अभी तक? रूप से देखिए, आयुष्मान योजना जिसे गरीब परिवारों की ढाल कहा जाता है, इसे निजी अस्पतालों ने जो है कमाई का जरिया बना दिया है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कई ऐसे अस्पताल उत्तराखंड में है जो दोहरी लूट कर रहे हैं मरीजों के साथ। ऐसा ही एक मामला जो है काशीपुर में आया है, जहां पर पहले मरीज से नगद भी जो है रिसिप्ट ली जाती है और उसके बाद आयुष्मान कार्ड के जरिए भी जो है पैसे का भुगतान किया जाता है। तो ऐसे कई मामले पहले भी आ चुके हैं, चाहे कुमाऊं मंडल की बात कर लें, उधम सिंह नगर में भी पहले आ चुका था। वहीं अगर राजधानी देहरादून की भी बात करें तो देहरादून में 1,36,000 जो राशन कार्ड है उसके सापेक्ष 9,436 के आसपास जो ऐसे आयुष्मान योजना के तहत लाभान्वित होने वाले ऐसे मरीज हैं जिनको चिन्हित किया गया और इनके खिलाफ जांच भी की जा रही है। वहीं अगर जांच की बात की जाए तो लगातार सिस्टम इन पर कार्रवाई करता है, बावजूद इसके कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सुधरने का नाम नहीं लेते हैं और लगातार जो है प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। प्रशासन समय समय पर जो है लगातार इन पर कार्रवाई करता हुआ नजर आता भी है, लेकिन ऐसे मामलों में जब दोहरी भुगतान किया जाता है तो कहीं ना कहीं जो है निजी अस्पताल का जो प्रबंधन है वो सवालों के घेरे में आता है। और ऐसे में फिर जो है निजी अस्पताल के जो प्रशासन होते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो मामले को जो है मैनेज करने की पूरी कोशिश करते हैं। और ऐसे कई मामले उत्तराखंड में पहले भी आ चुके हैं जिन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। और अगर राजधानी देहरादून की हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं, तो राजधानी देहरादून में जो 9,400 से अधिक जो फर्जीवाड़ा सामने आया था आयुष्मान योजना के तहत, जिनको लाभान्वित भी किया गया निजी अस्पतालों के द्वारा, तो ऐसे में तकरीबन 9.5 लेकिन आप ये समझिए, ये एक बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि इस तरह की मनमानी हिमांशु अगर चल रही है तो निश्चित तौर पर इसकी कान किसी को खबर नहीं है। सरकारी महकमे में या प्रशासन के अधिकारियों में इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। ये धड़ल्ले से निजी अस्पताल अपनी मनमानी फीस लोगों से वसूलते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, ठगी करते हैं। इस पर जरूर तौर पर एक एक्शन होने की जरूरत है ताकि ऐसे मामले जो है उन पर रोक लगाई जा सके। हिमांशु, अपनी जानकारी साझा की शुक्रिया आपका।
इस जानकारी के लिए अपनी नजर बनाकर रखिएगा। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर अपने दर्शकों तक हम साझा करें, वो ये कि देहरादून में LUCC चिटफंड घोटाले की अब CBI जांच की जानकारी मिल रही है। दरअसल इस पूरे मामले पर अब CBI की जांच होगी। देश भर में 189 करोड़ की ठगी हुई थी। देहरादून समेत कई जिलों में 13 मुकदमे दर्ज किए गए और अकेले उत्तराखंड की बात करें तो केवल एक ही राज्य में, उत्तराखंड में ही 92 करोड़ का घोटाला सामने आया था। LUCC ने दरअसल उत्तराखंड में 35 ब्रांच खोली थी और एक कर लोगों से ठगी की गई थी। तो उत्तराखंड में LUCC चिटफंड कंपनी ने बड़ा फ्रॉड किया है। आपको ये बताएं कि प्रदेश में ही लगभग 92 करोड़ रुपए ठग कर ये कंपनी भाग चुकी है, फरार हो चुकी है। इस मामले में उत्तराखंड के सांसदों ने गढ़वाल लोकसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट और टिहरी से सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह इस प्रतिनिधि मंडल में मौजूद रही। आपको बताएं कि गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने ये बताया है इस पूरे मामले को लेकर कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने इस पूरे मसले को लेकर सख्त कार्रवाई करने का निवेदन किया है, मुलाकात की है। इस कंपनी के प्रमोटर विदेश भाग चुके हैं और ऐसे में उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी होना चाहिए, ऐसी अपील उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद की है। तो गृह मंत्री अमित शाह से बाकायदा पूरा डेलीगेशन मुलाकात करने के लिए पहुंचा। LUCC ने उत्तराखंड में ही 92 करोड़ की ठगी की है। सांसद माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से हम लोगों ने मुलाकात की है और आप सब लोगों की जानकारी में है कि उत्तराखंड में LUCC नाम से एक चिटफंड की कंपनी काम करती थी, जो कि बहुत सारे हमारे वहाँ के जो गरीब लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, उनका पैसा ठग के और वो लोग भाग गए हैं। बहुत सारी FIRs भी उसमें हुई हैं और ऐसा बताया गया कि जो उसके प्रमोटर्स हैं वो कहीं विदेश चले गए हैं। तो आज हम गृह मंत्री से हमने मुलाकात की थी। हमने गृह मंत्री से आग्रह किया कि